हर साल लाखों बच्चे नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट उनमें से मैक्सिमम बच्चे अपना खुद का ही सिलेक्शन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट यू नो व्हाट, इसमें वर्स्ट पार्ट क्या है? इसमें वर्स्ट पार्ट ये है कि बच्चों को पता भी नहीं होता। दे डू नॉट इवन रियलाइज इट कि दे हैव ड्रीम्ड देयर ओन सिलेक्शन. So if you are preparing for the NEET exam right now, this video might give you a selection. This video might change your mindset. So in this video, I am going to tell you some of the mistakes which most of the NEET aspirants are following right now. But if you avoid these mistakes, you can definitely get a selection. No one can stop you from getting a selection. But the main thing is you have to follow these all. You have to follow these all tricks and avoid these mistakes. So let's start without wasting time. So let us start with the first mistake. जो ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स कर रहे हैं कि वो न्यू लेक्चर्स देख रहे हैं, कभी इस टीचर का देख लिया, कभी इस टीचर का देख लिया, और बच्चे क्या बोलते हैं कि ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लेक्चर्स देखने से रिवीजन जल्दी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है. नहीं बेटा, अच्छे से नहीं होता है. आप जब तक खुद रिवाइज नहीं करोगे ना, तो कोई टीचर आपको कितना भी सुना लेगा, आप नहीं समझ पाओगे उसको, क्योंकि आपको रिटेंशन करनी है, दिमाग में उसको रिकॉल करना है. इसीलिए नंबर ऑफ रिवीजन साइकिल्स बढ़ाओ, और जो आप फालतू में आप न्यू लेक्चर्स देख रहे हो उनको रोको. सो अवॉइड क्या करना है आपको कि न्यू लेक्चर्स नहीं देखने, रिवीजन साइकिल्स बढ़ाने हैं. ठीक है. तो ज़्यादातर नीट एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो अपने इंक्रीजिंग स्टडी आवर्स बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो उनके रिवीजन साइकिल्स हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं. ठीक है. न्यू लेक्चर्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग ओल्ड टॉपिक्स. पुराने टॉपिक्स पढ़ते ही नहीं. वो कहते हैं ना, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे आगे चलते जाते हैं, पीछे वाला सब भूल जाता है. सो नीट का बेसिकली मतलब क्या है कि रेपिटेशन, आपको रिपीट करना है और उसको रिटेंशन करनी है, उसके दिमाग में बैठना चाहिए वो. ठीक है. मिस्टेक नंबर 2, इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस. आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि मॉक एनालिसिस करो, लेकिन बच्चे करते ही नहीं है. मैंने भी नहीं किया था अपने टाइम पे. मतलब जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने भी मॉक एनालिसिस नहीं किया था. दैट्स वाई आई वॉज नॉट सिलेक्टेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपका स्कोर इम्प्रूव होगा. मॉक एनालिसिस से स्कोर इम्प्रूव होता है. ठीक है. सो नो डिटेल्ड एनालिसिस आफ्टर मॉक टेस्ट, नो एरर नोटबुक. आपने कोई एरर नोटबुक नहीं बनाई है, तो आपको करना क्या है, इसमें 3 घंटे टेस्ट देना है और उसके बाद आपको 3 से 4 घंटे उसकी एनालिसिस करनी है. चाहे फिर अगर हो सकता है कि अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 550 और 600 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उसमें 1-1.5 घंटा भी लगा सकते हो. बट अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 300 400, तो आपको अच्छे से एनालाइज करना है उसको. जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इम्प्रूव होगा. और बहुत बच्चे नहीं करते हैं, और मुझे पता है कि आप लोग भी नहीं कर रहे होगे. इसीलिए इस मिस्टेक को अवॉइड करो. अवॉइड करोगे इस मिस्टेक को तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. लेकिन अगर आप ये मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये गलती है मेरी, उसको फिर भी आप नहीं सुधार रहे हो, दैट इज़ सो रॉन्ग. इसका मतलब आप डेडिकेटेड ही नहीं हो टूवर्ड्स योर सिलेक्शन. आप चाहते ही नहीं हो कि आपका सिलेक्शन हो. अगर चाहते हो तो अवॉइड करो इन मिस्टेक्स को. ठीक है. मिस्टेक नंबर 3, कंपैरिजन एंड सेल्फ डाउट. आपने किसी कोचिंग में टेस्ट दिया, आपके दोस्त के 645 मार्क्स हैं, आपके 450 ही मार्क्स हैं. आप उसके साथ कंपेयर करने लग जाओगे कि यार मैं तो उससे ज़्यादा पढ़ता हूँ, वो तो कम पढ़ता है, फिर भी उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं. Do not compare yourself. Compare yourself but with yourself only. आपको अपने आप से कंपैरिजन करना है, किसी और से नहीं. बेटा हर किसी का पोटेंशियल अलग होता है. हो सकता है उसके आज टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, हो सकता है नीट में ना आए. कुछ पता है किसी को? नहीं पता है ना. तो अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो. आपके जितने आ रहे हैं ठीक है,
उसको एनालाइज करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। कभी बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा खुश मत हो जाओ, बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो दुखी भी मत हो जाओ। स्टे न्यूट्रल इन बोथ द फेजेस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है और सेल्फ डाउट भी नहीं लाना है अपने अंदर कि यार शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। नहीं, भगवान ने आपको चूज किया इसके लिए, सो यू हैव टू डू इट। और आप इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो तभी आप इस फील्ड में आए हो। डोंट एवर गेट अ सेल्फ डाउट। सो मिस्टेक नंबर 4 इज पैसिव स्टडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग लेक्चर्स देखते हो इन 2x स्पीड कि हाँ हमें जल्दी कवर हो जाएगा, जल्दी रिकॉल हो जाएगा। दैट इज अ पैसिव स्टडिंग। आपको वो 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रखा, लेकिन 3 महीने बाद सब ब्लैंक होगा, कुछ भी याद नहीं आएगा एग्जाम टाइम पे। सो यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करनी है? आपने एक चैप्टर पढ़ा मतलब उसको रीड किया, ना कि लेक्चर देखा। रीड किया उसको, बुक बंद करो और आंखें बंद करो और रिकॉल करो कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रहे उसमें। दैट इज नोन एज एक्टिव रिकॉलिंग। अपने दिमाग में ही एक माइंड मैप बना लो कि यहाँ से ऐसा हो रहा है, यहाँ से ऐसा हो रहा है। दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग। So you have to stop passive recalling and do active recalling. Okay. Mistake number 5, no clear 60-day plan. आपका कोई प्लान ही नहीं है, आप रैंडमली बस टॉपिक्स उठाए जा रहे हो, किए जा रहे हो। शायद एक ही टॉपिक आपने 5 बार कर लिया है और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने 1 बार भी नहीं किया है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। एक नोटबुक लो, वहाँ पे लिखो अपने चैप्टर्स के नाम, जो भी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को है, चैप्टर्स के नाम लिखो और आपने कितनी बार कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज किए उसके आगे वो लिखो। जैसे आपने लिविंग वर्ल्ड 1 बार रिवाइज किया, लिखा 1। फिर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मान लो 2 बार रिवाइज किया, लिखा 2। 2 बार रिवाइज हो चुके हैं। और फिर जो आपने नहीं रिवाइज किए हैं, जैसे कि मान लो आपने प्लांट फिजियोलॉजी बिल्कुल नहीं रिवाइज की, तो उसको खाली छोड़ दो। मतलब अब आपको दिमाग में रहेगा कि ये चैप्टर्स मेरे रिवाइज हो चुके हैं, ये चैप्टर्स मेरे बचे हैं, मुझे इन पे फोकस करना है, तो आप उन्हीं पे फोकस करोगे। अगर आपके दिमाग में कोई प्लान ही नहीं है कि हाउ यू हैव टू डू इट, तो आप कैसे करोगे फिर उसको? तो सबसे पहले हमें प्लान बनाना पड़ेगा अपना कि मुझे कब क्या पढ़ना है, मुझे कौन सी चीज़ कब रिवाइज करनी है, कौन सी चीज़ कितनी बार रिवाइज करनी है, उसका एक प्लान होना चाहिए आपके पास प्रॉपर। सो डू मेक अ प्लान। सो ये मैंने आप लोगों को 5 मिस्टेक्स बताई, एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे क्या क्या मिस्टेक थी। मिस्टेक 1 इज स्टडिंग मोर एंड रिवाइजिंग लेस। Okay. Mistake 2 is ignoring mock analysis. Mistake number 3 is comparison and self-doubt. Mistake number 4 is passive study. And mistake number 5 is no clear 60-day plan. बेटा इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लो, खत्म कर लो इन मिस्टेक्स को, सुधार लो इन मिस्टेक्स को, यू विल गेट अ सिलेक्शन। डेफिनेटली यू विल गेट अ सिलेक्शन। अभी भी आपके पास 2-2.5 महीने हैं। 2-2.5 महीने बहुत होते हैं बेटा, बहुत होते हैं। अगर आप लोग स्टार्ट करोगे ना आज के आज, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर है वो जुनून, आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि आप कर सकते हो। सो स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स। और लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक कोट लिखा हुआ है, You still have time, but only if you stop lying to yourself today. आज ही अपने आप से झूठ बोलना बंद करो और शुरू हो जाओ, लग जाओ मेहनत में। आप कर सकते हो। You are made for this and you can do it. So that's all for this video. If you guys get any kind of help from these videos, so please like the video, share the video and subscribe to the channel.